CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 1, मॉड्यूल 1, सॉरी चैप्टर 8 है, हाँ, चैप्टर 8 मॉड्यूल 1, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 8.118। ठीक है, पेज नंबर 8.118। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अब हम लोग वो करेगा। तो हम आपको पेज नंबर इसलिए बता दिया है कि आपको आसानी हो जाए करने में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ ABC। क्या बोलते हैं 24-25 के लिए इफ़ शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यूज़ नहीं कर रहा है तब बताने बोला है। सैलरी दिया हुआ है कंप्यूटेड, ठीक है। उसका बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों इनकम हो गया है। और वो बोल रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ देयर अदर इन्वेस्टमेंट या फिर पेमेंट, जो जो इन्वेस्टमेंट किया और पेमेंट किया है उसका दिया हुआ है। डिपॉजिट किया LIC किया, LIC किस में मिलता है 80C, फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D, फिर क्या बोला है ये तो तुम्हारा ये 2 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, ये बताएगा हम आपको। इंटरेस्ट दिया ना, इंटरेस्ट का रीपेमेंट किया है। फिर ये किस में मिलता है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये वाला भी आप लोग पढ़ा होगा, ये वाला 80C का अंदर आएगा। फिर जाके कंट्रीब्यूशन बाय नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी मिल जाएगा आपको नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G का अंदर। उसका बाद ये डोनेशन वाला देखो 80GGC, ये मैं एक ओवरव्यू दे दिया आपको, ये सब सेक्शन लगेगा। तो अभी हम लोग को तीनों का आपका कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंप्यूट द टोटल इनकम, हाँ वही टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल नहीं, टोटल इनकम। तो ABC, ठीक है, मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर C, ये तीनों का हम लोग को इनकम कैलकुलेट करना है। हम लोग एक लाइन से करते हैं, ठीक है। पहला वाला देखो क्या बोला है, सैलरी दिया हुआ है इतना 9 लाख, कितना सैलरी सबका ना, सैलरी लिख लेता है, कितना है 925, 1040, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम, ठीक है। आपका 11-15 सैलरी हो गया। उसका बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग इनकम देखा रहा आपका, कहाँ देखा रहा, ऊपर इनकम का जगह हुआ नहीं देखा, यहाँ देखो मिस्टर B पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी करेंटली रिसाइड्स है, और बोल रहा है वो उसका एक ही प्रॉपर्टी है जो उसको वो ऑन करता है, ठीक है। कितना 2,20,000, हम लोग को पता है 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता है आप तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का, ये आप लोग पढ़ा होगा 80C में बोलता है, हाँ 80C में क्या बोलता है, मिस्टर B इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपया अंडर सेक्शन 24 में मिलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो 2 लाख रुपये हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। देखो उधर इनकम ही लिखा जाएगा, यहाँ पे इनकम ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ डिडक्शन मिलता है तो हम लोग लेस कर देगा। उसका बाद नोट्स तुम लोग पढ़ लेना, इतना 2 लाख का बारे में तो आपको पता ही होगा, तो आपको इंटर में ही था। इंटरेस्ट इनकम कितना 75, ये सिंपल है 75, 85, 95, यहाँ तक ख़त्म। ये हम लोग का क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है 10 लाख। फिर जाके यहाँ आएगा 930, यहाँ आएगा 12,10,000। यहाँ तक ग्रॉस टोटल आपका इनकम ख़त्म हो गया। अब आगे देखो, आगे हम लोग को लेस करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, लेस डिडक्शन अंडर 6 से, चैप्टर 6 से तुम लिखते रहना बाद में, ठीक है। अब हम लोग देखो 6 से कम तक करेगा। सबसे पहले 80C का हम लोग देखा रहा, 80C का कौन सा देखा रहा, दिखा देते देखो 80C ये रहा। सबसे पहले PPF था, PPF करेगा हम लोग, PPF, चलो PPF ही लिख लेता, आप लोग बोल रहे तो PPF कौन जमा किया रहा, मिस्टर A, 1.5 लाख का PPF का मिल गया, काम ख़त्म। अब उसका आगे देखो
ये क्या बोला है, मिस्टर सी क्या किया, LIC जमा किया 3 सेल्फ के लिए, ठीक है। सेल्फ के लिए कितना मिलता है 20%। फिर क्या इसके लिए स्पाउस के लिए कितना मिलता है 10%। और तुम्हारा डिसेबल के लिए 15%। देखो ये उसके लिए 20 नहीं है, क्योंकि ये 1/4/2012 का पहले जमा करा है बिफोर, तो इसको कितना मिलेगा 20%। ठीक है, समझ में आया। अब क्या बोला है 11/6/18, 11/6 आफ्टर आफ्टर 1/4, ये दोनों का आफ्टर ही है, ठीक है, ये वाला भी 1/1/4/2013, इसमें दो है। यदि इसमें स्पाउस के लिए मिलता है 10%, और अगर डिसेबल है तो इसमें मिलेगा 15%। ठीक है, 20, 10 और 15। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो देखो इसको हम लोग नोट्स में करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स, सबसे पहले किसका था सेल्फ, कितना मिलेगा सेल्फ के लिए 20%, तो 20% ऑफ 248,000 हम लोग जमा कितना कर रहे हैं 15,000 पूरा हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्पाउस कितना 10%, क्योंकि हम लोग 2013 का बात कराया था, 1/4/13 का बात कराया है, इसलिए 10% मिलेगा, ठीक है। कितना होगा 10%, 10% कितना था, हाँ 1,25,000 का, तो इसमें मिलेगा 12,500। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हैंडीकैप सन, हैंडीकैप सन को 15% मिलता है, हैंडीकैप है ना, क्योंकि वो उसको 15 मिलेगा, तो 2 लाख, तो 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000। जमा किया रहा 32, लेकिन मिल रहा है 30, तो ये आ गया 57,000। ये पूरा आपको 80C का अंदर मिस्टर सी को मिलेगा, ठीक है। कितना था 57,500। ये भी समझ में आ गया, वो यहाँ नहीं लिखता, नहीं जब कन्फ्यूज हो जाएगा। 57,500, ये क्या का था LIC प्रीमियम, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या दिया है, क्वेश्चन का है, हाँ 80D मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। मिस्टर ए दिया है 30,000, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक से दिया है, तो मैक्सिमम कितना मिलता है 25,000। हमको यहीं कर दे रहा, नोट्स लिख के नहीं देगा, ठीक है, बार बार नोट्स लिखने नहीं सकेगा हम, क्यों आपको ये समझ यही समझो। कैश में पे किया है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर मिस्टर सी क्या 20,000 दिया क्रॉस चेक से, ये डिडक्शन मिलेगा पूरा 20,000, 25,000 और 20,000। ये किसका है आपका सेक्शन 80D। 80D का अंदर क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बीच वाला तो मिलेगा नहीं, इसको 25,000 मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट ही 25,000 है, ठीक है। इसको 20,000 मिलेगा, यहाँ तक ख़त्म। अब 80D का खेल ख़त्म हो गया शायद, हाँ 80D का खेल ख़त्म। अब देखो यहाँ हम नंबर 4 का इतना तो करा दिया रहा, लेकिन ये रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1/70 ये हम लोग नहीं किया था, तो हम लोग को 80C के अंदर थोड़ा जगह बना के उसको भी डालना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये कितना था रेस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख, ये 1.5 लाख तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो किसका था ये था आपका मिस्टर इसका 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख हो गया। तो ये हम लोग जगह बना के आपका 80C के अंदर डाल दिया। अब उसका बाद देखो 4 भी ख़त्म, ये पार्ट भी ख़त्म हो गया आपका, ये वाला ये भी ख़त्म हो गया। अब 5 कंट्रीब्यूशन बाय मिस्टर चेक से दिया है टू नेशनल चिल्ड्रन फंड ड्यूरिंग द ईयर, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिया है 80G का अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलता है। कौन दिया है मिस्टर ए, 80G नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% डिडक्शन मिलेगा। कितना डाला है वो 30,000। आई होप आपको समझ में आ गया, एकदम इजी है, ठीक है। उसका बाद देखो क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है ना, हाँ मिस्टर बी
मेक्स द फॉलोइंग डोनेशन। देखो डोनेशन टू बीजेपी बाय क्रॉस चेक का अलाउड होगा, ठीक है, 100% अलाउड होता है। और डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय चेक नॉट अलाउड, बाय चेक नॉट अलाउड, ये वाला अलाउड होगा। तो इसको कितना मिल जाएगा, 50,000 अंडर सेक्शन कितना 80 GGC डोनेशन टू बीजेपी का तो देखो ऐसे कोई भी डोनेट करता है तो बहुत अच्छा काम करता है, डोनेट करते रहा करो, ठीक है। 50,000 तो, और इसमें कितना था, कैश टू इलेक्टोरल ट्रस्ट नील। तो आपका देखो यहाँ आ जाएगा टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसमें आएगा 2,05,000 ए का, फिर बी का आएगा 2,00,000, फिर सी का आएगा 77,500, ठीक है। ये नोट्स को थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, अरे यार अब ठीक है ना, नोट्स को नीचे कर दिया। अब हम लोग का क्या आएगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या क्या माइनस करना है, ये और हम लोग का कहाँ गया, GTI, ये GTI, ठीक है। इन दोनों का माइनस करके टोटल इनकम आ जाएगा 795,000 73401132,500। ये हम लोग का खेला था, छोटा सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन था इसलिए तो टाइम लग गया। और ऐसे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, बस आपको ये याद रहना चाहिए, ये वाला डेट सब है ना, ये डेट याद रहना चाहिए। इसमें कैश में नहीं होता है वो याद रहना चाहिए, यहाँ 25,000 का मैक्सिमम लिमिट है वो याद रहना चाहिए। फिर ये तो आपका 24 के अंदर, 24 का अंदर मिलता है सेक्शन 24 का अंदर, याद रहना चाहिए। फिर रीपेमेंट हो जाए 80C का अंदर 1.5 लाख तक लिमिट है, ये याद रहना चाहिए। ये आपका 80G का अंदर मिलता है, नेशनल चिल्ड्रन फंड डोनेशन टू बीजेपी क्रॉस चेक से दिया है, मिलेगा 80GGC के अंदर। इलेक्ट्रल ट्रस्ट को दिया बाय कैश, नहीं मिलता है, कैश में दिया तो ऐसे भी आपको डोनेशन ये सबका पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ भी आपको नॉलेज मिला, कुछ भी आपको अंडरस्टैंडिंग में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।